नमस्कार, द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम हैं कुछ पत्तियों, कुछ सब्जियों के साथ जो घर में उगाई हुई हैं और किचन गार्डन या बालकनी गार्डन से ली हुई हैं। जैसे मेरे पास आज है मोरिंगा लीव्स, धनिया पत्ता पत्ती। ये है जो सबके घर में होता है, करी लीव्स। देन गुलाब के पेटल्स, जो देसी गुलाब होते हैं जिसमें सुगंध होता है। कुछ तेज पत्ते, येलो पेपर बेल, आज एक ही निकला। कल तक हमने काफ़ी स्ट्रॉबेरी निकाल ली थी, तोड़ ली थी, आज एक ही मिला है। कुछ हरी मिर्च और 2 नींबू। तो ये छोटे से बालकनी गार्डन का सेटअप है जिसमें ये हमें अवेलेबल हुआ आज। तो अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मोरिंगा। आज के समय में मोरिंगा लीव्स जो हैं इनको बहुत बढ़िया सुपर फूड माना जाता है और बहुतायत में पाया जाता है पूरे के पूरे इंडिया में। कहीं भी आप देखेंगे तो गांव हो शहर हो, हर जगह मोरिंगा के पेड़ मिल जाते हैं। और नहीं अगर मिलते हैं तो आप एक नर्सरी से खरीद करके अपने गमले में भी उगा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा गमला होना चाहिए, करीब करीब 16 इंच का एटलीस्ट। आप उसमें उगा सकते हैं ताकि आपको पत्ते मिल जाएं। मोरिंगा में बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे पहले कंटेंट की बात करें तो इसमें विटामिन बहुत होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर बहुत है। तो अगर हम इसका इंटेक करते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, सूप के तौर पे करें या फिर इसका काढ़ा बना के करें, या वैसे भी सब्जियों में आप इसको लास्ट में गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। थोड़ा सा जब जब आप कर रहे हो कुकिंग का, उस टाइम पे जैसे धनिया पत्ती स्प्रे करते हैं वैसे आप ये कर सकते हैं। इसका अपना कोई अलग सा स्वाद नहीं होता जिससे आपकी सब्जी पे कोई असर पड़े, लेकिन आपको ये बेनिफिट दे जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। मोरिंगा में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एडिमा, यानी जो अगर कहीं सूजन हो रही है, वाटर रिटेंशन टिश्यूज में हो रहा है, तो उसको ये ठीक कर देता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ये कारगर है। इसके बाद लिवर डिस्फंक्शन, लिवर में अगर कोई अपसेट है, प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करता है। मोरिंगा लीव्स के सेवन से आप अगर स्टमक अपसेट है तो वहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन को ये बढ़ाता है, जिससे जो हमारे स्टमक अपसेट है वो ठीक हो जाता है। स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो मोरिंगा के लीव्स को आप उबाल करके उसका पानी पीजिए, जो उसका सूप आप कह लीजिए या काढ़ा। दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन कॉम्बैटिंग मेंटल स्ट्रेस। देन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, प्रोटीन का सोर्स भी अच्छा है ये। तो मोरिंगा इज़ दैट इज़ वाई मोरिंगा इज़ कॉल्ड सुपर फूड। और आजकल तो ये बहुत फैशन में है। आप भी इसको हरा भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज छाया में सुखा लीजिए पत्ते को इस तरह से प्लेट में रख के, एंड देन उसको मिक्सी में पाउडर करके आप डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक एक चम्मच डेली आपने ले लिया, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट यू। सो दिस इज़ अबाउट मोरिंगा। ये तेज पत्ता है, ये भी अपने किचन का हमारे पास किचन गार्डन नहीं है, इतना बड़ा एरिया नहीं है, हम बालकनी गार्डन से हमने कुछ पत्ते आज तोड़े हैं जो अवेलेबल थे हमें। देखिए, मॉर्निंग में आप इसको उबाल करके भी पी सकते हैं, तेज पत्ते को। उसका पानी अगर आप पी लेते हैं उबाल करके तो दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन ब्लोटिंग। अगर ब्लोटिंग हो रहा है तो वहाँ बेनिफिट देगा, कब्जियत है तो वहाँ पे बेनिफिट देगा। इसके साथ साथ हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। देन आप अगर तेज पत्ते को आप वैसे नहीं पी रहे तो चाय में भी डाल सकते हैं, चाय के साथ उबाल दीजिए 2 से 4 पत्ते, और आप अपना बढ़िया हर्बल टी बना सकते हैं। एक तो इससे फ्लेवर भी आता है, स्वेलिंग कम करता है, जैसे आप मोरिंगा के बारे में बताया, ये भी स्वेलिंग कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं इसमें। तो आफ्टरऑल हमारे गर्म मसाले में या मसालों में इसका इस्तेमाल सदियों से, हज़ारों साल से हम करते आ रहे हैं अपनी संस्कृति में, भारत में। तो क्यों ने इसको दोबारा अपने घर में गमले में इजीली उग जाता है, उगा करके इसका इस्तेमाल करें। इससे नर्वस डिसऑर्डर भी ठीक होता है, मूड भी एलिवेट होता है। अगर कभी स्ट्रेस आपको फील हो रहा है तो इसकी चाय या इसके पानी को पी लेने से, उबाल करके जो पानी निकलता है वो पी लेने से आपका मूड भी एलिवेट होता है, अच्छा आपको फीलिंग देगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ तेज पत्ता। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी काम आता है ये, उसको भी कंट्रोल करता है और हार्ट के हेल्थ को भी अच्छा करता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ तेज पत्ता। तो ये इजीली उग जाता है। तेज पत्ता एक्चुअली क्या है ना कि अगर इसमें कुछ हैक्स भी है। आप अगर ऊनी कपड़े ठंड के बाद सरिया के रख रहे हैं साफ करके,
तो उसमें कुछ तेज पत्ता भी डाल दीजिए, जिससे क्या होगा ना कि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। और वैसे भी दिस इज़ गुड फॉर गट। तो जो अगर कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है, तो देयर ऑल्सो तेज पत्ता कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग रिलीफ। नाउ कमिंग टू करी लीव्स, करी पत्ता। करी पत्ता हमारे देश में बहुत इस्तेमाल होता है, खास करके हमारे देश के दक्षिणी भाग में और पश्चिमी भाग में। तो करी पत्ता में देखिए क्या है कि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अगर इसको हम पूरी तरह से फ्राई कर देते हैं तो ये विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो इनका जो एरोमेटिक जो नेचर है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करिए। लास्ट में जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कुकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे 2-3 मिनट जब आपकी कुकिंग रह जाती है तो उस टाइम पे डालिए, इससे एरोमा भी आता है। स्टमक अपसेट में ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप स्टमक में मरोड़ है, दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, वहाँ पे ये काफ़ी कारगर होता है करी पत्ता। एंड देन स्ट्रेस भी निकालता है, कोलेस्ट्रॉल डाउन करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे उधर से, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं। वैसी बीमारियों में तेज पत्ता हो, जैसे ये तेज पत्ता है, मोरिंगा लीव्स है, करी पत्ता है, ये बहुत कारगर होता है। गुलाब के पेटल्स हैं, ये सारे पेट के से निकलने वाली जितनी बीमारियां हैं उसमें बहुत कारगर है। तो करी पत्ता उगाइए, हर घर में उगाइए। ऐसे 8-10 गमले आपके पास होने चाहिए जिनमें ऐसी चीज़ें हों। देन नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स खास करके जो देसी गुलाब है जिसमें खुशबू बहुत होती है, वैसे रोज़, इनको, इनकी पंखुड़ियों को निकाल लीजिए। पंखुड़ियों को निकालने के बाद छाया में सुखाइए। सूख करके कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे मैंने सैंपल रखा हुआ है, इस तरीके से ऐसे ऐसी छोटी पंखुड़ियाँ बन जाएंगी। आप इनको इजीली बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ, जो सूखी हुई पंखुड़ियाँ हैं, उसको चाय में डाल करके या फिर लस्सी में डालिए, या खीर बनाते हो, सेवई बनाते हो, कोई भी हलवा बनाते हो, कोई मिठाई है आप घर में जो भी बनाते हो इस तरह का, उसके अंदर डालिए। एक तो अपने आप में ना जो एक तरीके से आप कहिए जो रोमांटिक जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको सेक्रीट करता है, प्रमोट करता है सेक्रेशन में ब्रेन से, आपका मूड अच्छा करेगा। आप कभी वैसे अगर स्ट्रेस में हैं तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग देगा। ये गुड बैक्टीरिया को गट में इंक्रीज करता है। रोज पेटल्स में ये क्वालिटी है। तो कभी कोई गेस्ट आए तो आप यूज़ करिए। आप अपने घर में भी वैसे बैठे हैं तो इसकी चाय हो गई या इसकी लस्सी हो गई, या बच्चों को आप दूध भी दे रहे हैं तो रोज़ पेटल्स मिला के दीजिए। तो इससे एक अच्छी सी खुशबू आती है, अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमने कुछ डिफरेंट किया। तो रोज़ पेटल्स आर फॉर दीज बेनिफिट्स। पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है। जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं अनाप शनाप खा लेने से, कई बार फास्ट फूड हम खा लेते हैं, उससे क्या होता है फ्री रेडिकल शरीर में बहुत घूमते हैं। तो रोज़ पेटल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जो फ्री रेडिकल्स को बाइंड करके उनको एक्सक्रीट करा देती हैं। तो हमारे शरीर में कई तरह के नुकसान होने से बच जाता है। तो रोज़ पेटल्स का इस्तेमाल करिए। ये काफ़ी दिन तक आप स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, या बॉटल में वैसे भी किचन में रखा जा सकता है। Now the next herb I have taken from the garden is coriander leaves, यानी धनिया पत्ती। देखिए धनिया पत्ती तो वैसे भी चटनी में इस्तेमाल करते हैं, साथ में जैसे हरी मिर्च डाल दी, लेमन डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो अपने आप में बहुत बढ़िया एक स्वाद देता है। तो धनिया पत्ता से बेनिफिट्स भी हैं, जैसे एक्स्ट्रा सोडियम, अगर कोई नमक खाने के, ज़्यादा खाने के शौकीन है तो सोडियम हमेशा ज़्यादा होगा और उसके एक्सक्रीशन में किडनीज पे असर पड़ता है। तो एक्स्ट्रा सोडियम को ये बाहर कर देता है शरीर से। तो इससे क्या होता है, किडनीज पे प्रेशर कम पड़ता है। देन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको रिड्यूस करता है धनिया पत्ती। देन और भी ये डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है, यूरिन बनाने में हेल्प करता है, यूरिनरी सिस्टम को क्लींस करता है। इसलिए धनिया पत्ता जो है ना अपने आप में बहुत बढ़िया हर्ब है। फिर ये इसकी एरोमेटिक वैल्यू भी है। इसके एरोमा से एक बढ़िया बढ़िया ना भूख सी लगती है, जो कई बार लगता है कि अपच है या भूख नहीं लग रही है, मन नहीं कर रहा खाने का। धनिया पत्ते की चटनी, मिर्च, हरी मिर्च और लेमन के साथ, अगर नींबू के साथ वहाँ पे सर्व कर दिया जाए तो भूख थोड़ी बहुत जो नहीं लग रही थी वो लगने लग जाती है और खाने की इच्छा होती है। डाइजेशन में हेल्प करता है ये। सो दैट इज़ वाई
धनिया पत्ती भी रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने बालकनी गार्डन या किचन गार्डन में ज़रूर लगाइए। गट के हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यूरिनरी सिस्टम के लिए, किडनीज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये बैड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट धनिया पत्ती। सो अब लास्ट जो मेरे प्लेट में है वो एक येलो पेपर बेल है। जो कभी पेपर बेल मैं खरीद के लाया था तो उसके सीड्स डाल दिए थे, तो अभी भी उसमें फ्रूटिंग हो रही है। ठंड के टाइम पे काफ़ी एंजॉय किया हमने। अभी भी एक फ्रूट तो मैंने तोड़ लिया, एक अभी छोटा लगा हुआ है। मिर्ची है, स्ट्रॉबेरी है, देन नींबू है। नींबू तो हम खरीद ही नहीं रहे। मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को देखते हैं तो मैंने कई बार बताया कि नींबू हम खरीदते ही नहीं है। करीब 6 महीने तो हो गए हमारे पास लगातार नींबू का प्रोडक्शन हो रहा है 3 गमलों में ही। सो दिस इज ऑल अबाउट द हर्ब्स जो हमने आज तोड़े हैं और उनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने खाने में, भोजन में, या फिर कुछ मेडिकेशन के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे कि आपको अच्छी अच्छी जानकारी आपके घर में ही आप कैसे इन्वायरमेंट के लिए या अपने हेल्थ के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वी विल रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग हमारे यूट्यूब चैनल को और शेयर भी करिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसको अपने जीवन में आजमाइए भी। आजमा के देखिए, बहुत मजा आएगा। हर्ब्स जब आपके घर में होंगे तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।